Morning students, in this lecture we will do chapter number 5, presentation of data, textual and tabular presentation. We have studied 5 stages of statistical study. कि statistical study में 5 stages काउंट होती है. फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइज किया जाता है डाटा को. ऑर्गेनाइज करने के बाद थर्ड स्टेज है डाटा को प्रेजेंट करना, मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. सो व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना, डिस्प्ले करना, एक्सप्लोर करना कि कोई भी उसको डाटा को देख के इजीली अंडरस्टैंड कर सके और मीनिंगफुल कंक्लूजन फाइंड आउट कर सके. सो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट एनीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज. कि डाटा को इस तरह डिस्प्ले करना, कि एग्जिबिट करना कि उसे कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके और मीनिंगफुल कंक्लूजन फाइंड आउट कर सके. सो डाटा कैन बी प्रेजेंट इन मैनी वे. फर्स्ट, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट की फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिटेल से प्रेजेंट करना. सेकेंड, टैबुलर प्रेजेंटेशन. थर्ड, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. टैबुलर मीन्स टेबल की फॉर्म में, डायग्राम मीन्स डायग्राम्स के थ्रू. सो फर्स्ट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. टेक्सचुअल मीन टेक्स्ट की फॉर्म में. In textual presentation, data are a part of text of study, or in other words, in textual presentation, data are represent in the form of text or in descriptive manner. Means the presentation is also called a descriptive presentation of data. जहाँ पर data को एक डिटेल में प्रेजेंट किया जाता है टेक्स्ट की फॉर्म में. That is textual presentation of data. For example, in a school there are 100 students in class +1, in which 40 students are of commerce, 30 students are of non-medical and 30 students are of medical. So that is the descriptive presentation of data और textual presentation of data. means जहाँ पर मैंने कोई टेबल का यूज नहीं किया, कोई डायग्राम का यूज नहीं किया, सिर्फ एक डिटेल में प्रेजेंट कर दिया डाटा को. दैट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. आप कोई भी एग्जाम्पल राइट कर सकते हो अपनी तरफ से. सुटेबिलिटी ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहाँ पर सुटेबल है. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज ऑफ डाटा इज सुटेबल वेयर द क्वांटम ऑफ डाटा इज नॉट वेरी लार्ज. कि जहाँ पर डाटा का साइज लार्ज नहीं है, वेयर द क्वांटम ऑफ डाटा इज स्मॉल. जहाँ पर डाटा बहुत स्मॉल है तो वहाँ पर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन सुटेबल है. वाई? बिकॉज अगर डाटा लेंथी है तो उसको जो व्यूअर है वो रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में ही इतना टाइम लगा देगा, तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा. अगर डाटा स्मॉल है तो वो उसको जल्दी रीड कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक कंपनी के वर्कर्स दे रखे हैं और उनको डिवाइड कर रखा है. इन अ कंपनी देयर आर 100 वर्कर, 50 आर फीमेल, 50 आर मेल. देन इन 50 फीमेल देयर आर 30 literate and 20 illiterate. Similar in female there are 20 literate or 30 illiterate. Then उसको आगे क्लासीफाई कर रखे. मीन्स जहाँ पे ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर रखी है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, वहाँ पर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन सुटेबल नहीं है. पर जहाँ पे कम क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे 1-2 कैटेगरी में ही क्लासिफिकेशन की गई है, तो वहाँ पे ये सुटेबल है. नेक्स्ट है इसकी ड्रॉबैक. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की जो मेन ड्रॉबैक है दैट इट मिस द पिक्चर्स और डायग्राम्स. कि इसमें पिक्चर और डायग्राम मिस हो जाते हैं जो इजीली अंडरस्टैंड होते हैं किसी भी व्यूअर को. तो डिटेल से रीड करना, डिटेल को रीड करना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना एक डिफिकल्ट टास्क है. सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट, टैबुलर प्रेजेंटेशन. दैट इज द इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. कि थ्रू टेबल हम टेबल के फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करें. व्हाट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन? इन टैबुलर प्रेजेंटेशन डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल और इन रो और कॉलम. कि जहां रो और कॉलम बना के टेबल डाटा को प्रेजेंट किया जाए, दैट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन. अब टैबुलर प्रेजेंटेशन तो ठीक है कि टेबल बनाएंगे हम, रो और कॉलम बनाएंगे, पर उन रो और कॉलम में हम क्या क्या राइट करेंगे, क्या उसके कंपोनेंट होने चाहिए. सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ टेबल? फर्स्ट, टेबल नंबर. हाँ, जब भी हम कोई डाटा तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सी टेबल हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक क्लास की रिजल्ट लिस्ट रेडी कर रहे हैं तो उसके अंदर फर्स्ट रोल नंबर की, सेकंड रोल नंबर की, बहुत सी रोल नंबर्स की रिजल्ट्स होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के.
तो हर रोल नंबर के लिए अलग टेबल बनेगी, तो हर टेबल पे टेबल नंबर जरूर मेंशन होना चाहिए। सेकंड, टाइटल। अ टेबल मस्ट हैव अ टाइटल, कि टेबल का टाइटल जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम रिजल्ट रेडी कर रहे हैं तो रिजल्ट ऊपर मेंशन होना चाहिए कि रिजल्ट किस क्लास का है। फिर अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का है तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम मेंशन होना चाहिए, तो टाइटल मस्ट बी मेंशन ऑन दी टेबल। और उसका टाइम पीरियड, प्लेस ऑफ स्टडी, उसकी डेट कि किस डेट के लिए ये टेबल स्टेबल है, ये मींस फॉर एग्जांपल रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है तो रिजल्ट कौन सी डेट को, कौन सी क्लास के लिए, विच क्लास के लिए, वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, हेड नोट। कई बार होता है कि टाइटल तो हम टाइटल में सब कुछ मेंशन नहीं कर सकते, तो हम कई बार ये जरूरी हो जाता है कि हेड नोट मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर हम बुक्स पर देखें, बुक्स पर हर पेजेस पर चैप्टर का नेम या चैप्टर का नंबर होता है। मेनली चैप्टर का नेम जो होता है वो उस पे होता है, हेड पे होता है, तो हेड नोट मस्ट बी मेंशन। नेक्स्ट, स्टब। स्टब्स क्या होते हैं? स्टब्स आर कॉल्ड द टाइटल ऑफ द रो। जो भी रो के टाइटल होते हैं दैट आर दी स्टब्स। फॉर एग्जाम्पल रो में रोल नंबर मेंशन है, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, या फिर सब्जेक्ट्स मेंशन है, दैट आर दी स्टब्स। नेक्स्ट, कैप्शन। जो कॉलम की हेडिंग होती है, हर ईच कॉलम की हेडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कैप्शन। इज बॉडी और फील्ड। बॉडी मीन्स जो भी टेबल की रो का जो स्टब है, स्टब और कैप्शन को छोड़ के जो भी बीच की डिटेल, फॉर एग्जांपल जो मार्क्स हो गए स्टूडेंट के वो बीच में आएंगे, ऊपर नेम आ जाएगा, साइड में रोल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन जो बीच में क्या आएंगे वो मार्क्स आ जाएंगे, सो दैट इज द बॉडी और फील्ड। नेक्स्ट है फुटनोट। फुटनोट भी जरूर मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बुक को देखें तो बुक में हमेशा नीचे फुटनोट होता है। जो फुटनोट में क्या मेंशन होते हैं? नंबर मेंशन होते हैं, पेज नंबर या बुक का नेम मेंशन होता है, दैट इज फुटनोट। नेक्स्ट, स्केयर, सोर्स, कि उस टेबल का जो भी डेटा है वो किस सोर्स से लिया गया है, उसका पब्लिकेशन या ऑथर कहाँ, किस सोर्स से वो डेटा को अवेलेबल किया गया है। नेक्स्ट, अगर हम एक कंपनी के प्रोडक्शन की टेबल देखें तो 2008-9 का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था इन टोटल, इन टर्न और परसेंटेज। तो प्रोडक्शन, फूड ग्रेन, अगर ये चीज देखे दैट इज दीज आर रो, तो ये रो की जो मेन हेडिंग है, रो की मेन हेडिंग को क्या बोलते हैं? स्टब। राइस, व्हीट, अदर्स, टोटल, दीज आर स्टब। और कैप्शन क्या है इसमें? प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, दीज आर दी कैप्शन। और जो अंदर की बीच की डिटेल है दैट इज बॉडी और फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल और फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। कि अब हमने ये तो देख लिया कि टेबल को हमने इस तरह से बनाना है, उसमें ये चीजें इंक्लूड करनी है, ये थिंग्स इंक्लूड करनी है, पर उस टेबल को बनाते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर एक गुड टेबल हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट, टाइटल एज कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, कि जिस पर्पज के लिए हम टेबल बना रहे हैं तो उसका टाइटल भी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट की टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, रिजल्ट शीट तैयार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसके रिजल्ट की डिटेल मेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रिजल्ट ऑफ क्लास +1 ईयर 2020-21 एटसेट्रा। नेक्स्ट, कंपैरिजन। It should be kept in mind that the item which are to be compared with each other means हमें इस तरह से टेबल को बनाना चाहिए कि हम उसकी फिगर्स का दूसरे से कंपैरिजन कर सके। फॉर एग्जांपल 3-4 टेबल्स बनाई है हमने, ईच स्टूडेंट की टेबल बनाई है रिजल्ट्स की, तो इस तरह होनी चाहिए कि फर्स्ट इंग्लिश के मार्क्स मेंशन हो रहे हैं ईच टेबल में, देन सेकंड टेबल में हिंदी के मार्क्स मेंशन हो रहे हैं, देन मैथ्स के मार्क्स मेंशन हो रहे हैं ईच के, मीन्स कंपैरेटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्पेशल एम्फेसिस। हर टेबल में कुछ आइटम्स ऐसी होती है कि उन पर कुछ स्पेशल एम्फेसिस करना पड़ता है, तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आइडल साइज। जो टेबल का साइज है आइडल होना चाहिए, ना तो ज्यादा लार्ज होना चाहिए ना ही स्मॉल, बट लिमिटेड सी एक आइडल साइज होना चाहिए उस डेटा के अकॉर्डिंग कि एनीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड द डेटा। नेक्स्ट, स्टब। जो स्टब है, स्टब क्या होता है? किसी भी रो की हेडिंग होती है, तो स्टब इतने लेंथी नहीं होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। नेक्स्ट,
यूज ऑफ जीरो, जो जीरो है कई बार आपने देखा होगा, अपनी अकाउंटेंसी में भी देखा होगा, अकाउंटेंसी की बुक में ऊपर मेंशन होता है अमाउंट इन 1000 और इन करोड़, तो ऊपर जीरोस मेंशन होते हैं, तो जीरो शो करने चाहिए कि ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट हेडिंग शुड बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म, जो भी हेडिंग है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एब्रीविएशंस का यूज अवॉइड करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज एब्रीविएशन का मीनिंग हर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। कुछ पर्सन किसी एब्रीविएशन को कुछ लेते हैं, तो कुछ लोग उस एब्रीविएशन का मीनिंग कुछ और लेते हैं, तो एब्रीविएशन का यूज अवॉइड होना चाहिए। नेक्स्ट इज फुटनोट, जहां पे फुटनोट की रिक्वायरमेंट है वहां पे फुटनोट जरूर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट कट कर दीजिए। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट जरूर मेंशन होना चाहिए, या ग्रैंड टोटल जरूर मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब प्रॉफिट लॉस का कॉलम बनाते हैं हम अकाउंट्स में, तो वहां पर भी होता है मेंशन। नेक्स्ट परसेंटेज और रेशो, परसेंटेज जो फिगर है अगर पॉसिबल है तो बनाएं, मीन्स जहां हो सके अगर अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो अमाउंट में डेटा प्रोवाइड करवाए, जहां पे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वहां परसेंटेज में। नेक्स्ट एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, इफ सम अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैज बीन यूज्ड इन द टेबल, अगर किसी टेबल में अप्रोक्सीमेट फिगर्स यूज की गई है तो अप्रोक्सीमेट वर्ड का यूज जरूर होना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ डेटा, की किस सोर्स से डेटा को लिया गया है। साइज ऑफ कॉलम का साइज मीन्स कैप्शंस स्मॉल होने चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट सिंपल, इकोनॉमिकल और अट्रैक्टिव, जो टेबल है सिंपल, इकोनॉमिकल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। दीज आर दी गुड फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल।